हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के इस वक्त डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है, उनकी गहरी भावनाएं, गहरी इमोशंस आपके लिए क्या है, गहरी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात मैं जो बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच करेगी ही। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, करंटली वो आपको लेकर डीप लेवल पे क्या कुछ फील कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स लाइट द कैंडल। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैंडल को लाइट कर लिया है। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए क्लियरली, उनको याद करिए, उनको विजुलाइज करिए, फील करिए, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर पाए। वैसे भी ये रीडिंग जनरल है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है, क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप बदल गए हो, आप में चेंजेस आ गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। ओके, और उनको वो जो आपके अंदर के बदलाव है, चेंजेस है, वो इतने पसंद नहीं आ रहे हैं। ओके, क्योंकि इस पर्सन को एक आदत लग चुकी है आपको हमेशा अपने पीछे भागते हुए देखना, आपको अपने आप को चेज करते हुए देखना। इन चीज़ों की आदत लगी हुई है आपके पर्सन को। और अब जब आप वो सब नहीं कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिढ़ उनके अंदर मची हुई है, आपके अंदर के चेंजेस देखकर, आपके अंदर की ग्रोथ देखकर, आपके अंदर की पॉजिटिविटी देखकर। उनके बिना आप रह पा रहे हो या रह रहे हो या रहने की कोशिश कर रहे हो, ये देखकर उनको अच्छा नहीं लग रहा है। दे आर नॉट एंजॉइंग इट। ओके, तो काफी गुस्सा है, काफी एक चिढ़ मची हुई है देखा जाए तो इस पर्सन के अंदर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो उनका कंट्रोल था ना आपके ऊपर, या आपके ऊपर उनका जो डर था खो देने का उनको, या क्यों चेज नहीं कर रहा ये पर्सन, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा, वो डर कहीं ना कहीं कम हो गया है या खत्म हो गया है, ऐसा उनको लग रहा है। तो अच्छी बात है ना, किसी से क्यों डरना चाहिए? क्या किसी से डरना अच्छी बात है? राइट? तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये पहले जैसा मुझे चेंज क्यों नहीं कर रहा, अब ये मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तड़प क्यों नहीं रहा। तो आपके अंदर के ये जो बदलाव है एटीट्यूड में आपके या पर्सनालिटी में, इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही। उनको पसंद क्या आता है? जब आप उनसे डरते हो, जब आपको वो डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, विच इज नॉट गुड। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को डोमिनेट करो। राइट? उनको लगता है अब आप उनसे डरते नहीं हो, ना आप उनको खोने से डरते हो। अब आप उनको लेकर पहले जैसे पजेसिव भी नहीं रहे। पहले आप अगर वो बात नहीं करे तो आपको डर लगने लग जाता था, क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया, ये क्यों मुझसे बात नहीं कर रही, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा। वो डर आपके अंदर से निकल गया है, तो इस पर्सन के अंदर वो डर बैठ गया कि आपके अंदर वो डर क्यों नहीं है, आप पजेसिव क्यों नहीं हो, आप चेज क्यों नहीं कर रहे हो, मना क्यों नहीं रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, उनके पीछे पागल क्यों नहीं हो रहे हो पहले जैसे। ओके, दे वांट टू सी दैट साइड ऑफ योर्स। वो उस साइड को देखना चाहते हैं। देखो, बेसिकली आपके अंदर जो बदलाव आए हैं ना, ये इस पर्सन की वजह से ही आए हैं। इन्होंने आपको इतना इस लेवल पर परेशान किया, इग्नोर किया, ऑन एंड ऑफ किया आपके साथ, आपको कमिटमेंट नहीं दी, या किसी ना किसी तरीके से मतलब आपको परेशान इतना कर दिया कि भटक गए आप। आपका भी तो देखो, आप भी इंसान हो, कितना सहोगे, कितना पेशेंस रखोगे, कितना कितना कंट्रोल करोगे अपनी सारी चीज़ों को। तो आपने भी कहीं ना कहीं कंट्रोल खो दिया, और आप भी कहीं ना कहीं अपने लाइन पे लग गए, अपनी लाइफ पे ध्यान देना शुरू कर दिया आपने।
मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन अभी भी देखा जाए ना तो हाँ उनके अंदर अब आप थोड़ा सा डर देख रही हूँ मैं कि आपको उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है या फिर आप पहले जैसे नहीं रहे हो। लेकिन पता नहीं क्यों एक ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी मैं उनके अंदर देख रही हूँ। उनको लगता है आप तो उनके बिना कहीं जा ही नहीं सकते, आप तो उनसे आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप तो उनके बिना किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये ओवर कॉन्फिडेंस मैं उनके अंदर बहुत ज्यादा देख रही हूँ। ओके, हंसते हैं वो कि आ ही जाएगी मेरे पास, आ ही जाएगा, कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाली है, नॉट अ बिग डील, कब तक इग्नोर करेगी, कब तक इग्नोर करेगा। तो बहुत ज्यादा अभी भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। ओके, हम मिस तो कर रहे हैं आपको, बहुत सारी यादें हैं इनके पास आपकी, बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज भी है इनके पास आपकी। ओके, और बहुत खास मेमोरीज है, बहुत खास मेमोरीज है इस पर्सन के पास आपकी। ओके, इनको लॉस भी फील हो रहा है अभी, पहले नहीं फील होता था। पहले ये आपको छोड़ देते थे और एकदम उनको लगता था हाँ ये तो आएगी मेरे पास, ये तो मेरे पीछे भाग कर आएगा, ये मेरा वेट करेगा। लेकिन अब जब अपनी स्ट्रॉन्ग साइड आप इनको शो करने लग गए हो ना, तब से इस पर्सन को बहुत रिग्रेट फील होने लग गया है कि यार कहीं मैंने उसको खो नहीं दिया, खो तो नहीं दिया हमेशा के लिए, कहीं सच में तो मैंने उसको खो नहीं दिया। तो अब उनके अंदर मैं डर देख रही हूँ, खौफ देख रही हूँ आपको खो देने का, आपसे हमेशा के लिए अलग हो जाने का। बहुत लॉस्ट और बहुत सैड फील कर रहे हैं ये पर्सन, गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन के बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यू। आपको लेकर इस पर्सन के बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी ऐसा महसूस कर रहे हैं, कभी वैसा महसूस कर रहे हैं, कभी चिढ़ रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी मजाक उड़ा रहे हैं आपका। ओके, क्योंकि उनके लिए पहले भी आपके इमोशंस का कोई कदर नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, और अभी भी नहीं है। अभी भी वो आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते ये इंसान। ओके, कभी कभी ना आपको तो, मुझे आपकी एनर्जी पता है कैसी लग रही है, आपको मेनी टाइम्स अपनी चॉइस पे ही घिन आती है। किस तरह का इंसान चूज कर लिया मैंने, मुझे दुख देकर उसे खुशी मिल रही है, मुझे परेशान करके उसे खुशी मिल रही है। ओके, मतलब यस, आपको खुद की चॉइस पे बहुत ज्यादा मेनी टाइम्स ये चीज फील होती है आपको, या अभी करंटली भी ऐसा फील होता होगा कि यार ऐसे इंसान से मैंने प्यार किया जिससे मेरी कोई पड़ी नहीं है। ओके, सो ये आपको स्पाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, क्योंकि अभी वो एक्सेस नहीं रहा, इजी एक्सेस नहीं रहा, अब वो नहीं आपके बारे में इजीली इंफॉर्मेशन रख पा रहे हैं। ओके, सो दे आर क्यूरियस अबाउट यू, दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग ऑन यू। मैं आपको एक बात बोलूं, जितना आप स्ट्रांग रहोगे ना उतना जल्दी ये पर्सन सुधरेंगे। अगर आप स्ट्रांग नहीं बने, अगर आप स्ट्रांग नहीं रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, चेज ही करते रह गए, रोते रह गए, इस पर्सन के पीछे भागते रह गए ना, ये इंसान कभी नहीं बदलेगा। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो, आपको बदलना पड़ेगा खुद को, आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा। ओके, तब जाके इनके अंदर बदलाव देखोगे आप, क्योंकि ये जब भी आपको स्ट्रांग देखते हैं ना, ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा इनकी शक्तियां कम पड़ने लग जाती है। ओके, सो इनको लग रहा है कि आप फ्रीडम में जी रहे हो, आपको ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। उनको आपकी आज़ादी उनसे देखी नहीं जा रही है, आपकी हैप्पीनेस उनसे देखी नहीं जा रही है कि यार ये मेरे बिना खुश कैसे, क्या इसके लाइफ में कोई और आ गया, क्या ये किसी और के साथ खुश है, क्या इसको कोई और मिल गया। ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि देखो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, आप ना इनके सामने खुश दिखाओ अपने आप को, आप ये दिखाओ कि मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग चल रही है। अगर आप इनको ऐसा दिखाओगे कि मैं रो रहा हूँ, धो रहा हूँ, बहुत तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ, तो ये और ज्यादा भाव खाएंगे, ये और ज्यादा टाइम लेंगे आपके पास आने के लिए। अगर आप चाहते हो ये पर्सन जल्दी आपके पास आए, तो इनको ऐसे दिखाओ कि मैं तो खुश हूँ तुम्हारे बिना, मैं तो ओके हूँ, मेरी लाइफ तो बहुत सही चल रही है, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। जितना खुश दिखोगे उतना इस पर्सन का ईगो हर्ट होगा, उतना ज्यादा वो अनकंफर्टेबल होंगे और उतने जल्दी वो आपके पास आएंगे। बहुत थकी हुई सी एनर्जी लग रही है इस पर्सन की, ऐसा लग रहा है कि वो आपसे भागकर, अपनी फीलिंग से भागकर, आपको इग्नोर करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं,
और बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि कब तक मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाऊं, कब तक मैं अपनी फीलिंग से भागूं, मैं कब तक क्या क्या करूं क्या नहीं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा अभी। ओके, सारी क्योंकि अब ना क्या हो गया ना, मुंह के बल गिर चुके हैं, आपको हर्ट कर दिया, आपसे दूर हो गए, अब कुछ नहीं रहा उनके पास, आप ही सब कुछ थे उनके लिए। ओके, उनके अंदर घमंड बहुत है, इस पर्सन का प्रॉब्लम ही यही है, इनके अंदर घमंड बहुत है, इनको लगता है कि मैं ही पूरी दुनिया हूँ, मेरे से ही पूरी दुनिया चलती है, ऐसा है नहीं। आपने ना इनको रियलिटी चेक दे दिया है कि तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ चल सकती है, ऐसा नहीं कि तुम मेरी लाइफ में हो नहीं तो मेरी लाइफ नहीं चल सकती। ओके, बट अभी थोड़ा कम हो गया है घमंड, पहले से है घमंड लेकिन कम हो गया है। बहुत ज्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, आपको खुश देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इस पर्सन को किलस रहे हैं, बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत ज्यादा इनके अंदर नफरत पैदा हो रही है, आपकी खुशी देख नहीं पा रहे हैं, आपको खुश देख नहीं पा रहे हैं। ओके, इनको खटक रहा है आपको खुश, आपका खुश रहना इनके बिना, कि यार ये मेरे बिना कैसे खुश है, इसके अंदर कहाँ से ईगो आ गया, ये कहाँ से खुश रहने लग गई, इसको कब से मेरी जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, इन क्या हो रहा है ना, अब उनको उनको आपके प्यार पे सवाल अब उठ रहे हैं, क्या आपने कभी प्यार ही नहीं किया था, क्या आप दिखावा कर रहे थे प्यार होने का, क्या नाटक कर रहे थे आप फीलिंग्स होने का। तो अब आपके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है, क्यों, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं पा रहे ना चीजों को सही करने के लिए, तो आप पे ब्लेम डालना ईजी है, ब्लेम डाल दो, तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया, तुम ये हो गए, तुम बदल गए, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया। ओके, तुम्हारा प्यार कभी था ही नहीं मुझ पे, सच्चा ही नहीं था। देखो, इनको लग गई है आपकी आदत, डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख सकती हूँ, आपको आपकी आदत लग चुकी है। इनसे अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, परेशान दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, बोर हो चुके हैं, कुछ है ही नहीं इनकी लाइफ में आपके सिवा, कोई हैप्पीनेस ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं है इनकी ज़िंदगी में। ओके, मुझे लगता है आप ना इनको बहुत अच्छे से समझ चुके हो, आप इनको बहुत अच्छे से जान चुके हो, ये क्या है कैसे है, यू हैव अंडरस्टूड देम, कोई उनकी चालाकी अब काम नहीं आएगी, यू नो देम वेरी वेल नाउ। ओके, मुझे लगता है अब आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुके हो, अब आप बहुत ज़्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लग गए हो, अपना स्टैंड लेने लग गए हो, अब आपके अंदर मुझे नहीं लगता कि उतना पेशेंस है कि आप सामने वाले के नाटक सह सको। ओके, चलो कार्ड रीडिंग करते हैं, इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं कार्ड के थ्रू, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर लेती हूँ और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है। ओके, ओके, लेट्स सी, चलो देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है इस वक्त, आपको लेकर उनके डीप इमोशंस क्या है। लेट्स सी, आपको लेकर आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के आपको लेकर डीप इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है कामिंग का, फिर है यहाँ पे मिस्ट्री का, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है इमेजिनेशन का, इनोसेंस का, क्लोज्ड ऑफ, साइकिक हेल्प। ओके, तो ये कार्ड्स निकले, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि कामिंग की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की, कामिंग क्यों है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है ना कि आपके पर्सन इस वक्त, सच बताओ तो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप जो बिहेव कर रहे हो आप उनको दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, खुश रह रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मे बी आपके पर्सन आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को समझ नहीं पा रहे हैं या गलत समझ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आपके लिए मैं थोड़ी सी ऑकवर्डनेस देख रही हूँ, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं पहले जैसे।
उनको समझ नहीं आ रहा बेसिकली कि अभी आप उनके लिए क्या फील करते हो, अभी आपके मन में उनके लिए क्या है, अब आपके दिल में उनके लिए क्या है, आपके दिमाग में उनके लिए क्या है। वो अपने आप को काफ़ी कूल डाउन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को वो शांत नहीं कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स को वो शांत नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अपने आप को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन एक्शन ले लेंगे, अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो काफ़ी टाइम से, क्योंकि अब वो नहीं रोक पा रहे हैं खुद को। इट्स बिकमिंग टू मच फॉर दिस पर्सन। उनको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल मैं देख रही हूँ उनके अंदर। ओके, मिस्ट्री की एनर्जी क्यों है गाइस? मिस्ट्री हियर, यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको ना मन में सवाल उठ रहा है कि आप क्यों उनसे दूर भाग रहे हो, या आप क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप क्यों पहले जैसे चेज नहीं कर रहे हो, बाउंड्रीज क्यों सेट कर रहे हो, क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। दे वांट टू नो। ये आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। आप इतने चुपे रुस्तम कब क्यों हो गए हो, आप इतने चुप चुप क्यों हो, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, उनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो, या आप उनको जो पहले आप करते थे बेसिकली, वाई आर यू नॉट डूइंग दोज थिंग्स नाउ। उनको वो सवाल उनके दिल में उठ रहा है। दे वॉन्ट टू नो वाई आर यू नॉट बेगिंग, वाई आर यू नॉट चेजिंग देम। क्यों, क्या हो गया, ऐसे में क्या बदल गया। ओके, सो स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ओके, उनको लगता है कि आपने अपनी लाइफ को इतनी मिस्टीरियस बना लिया है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इमेजिनेशन क्यों है? 4 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपको एक बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं इस वक्त। एम्प्रेस, सॉरी गाइस, दिख रहा है क्या? ओके, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी पहुंच, आप उनके पहुंच के बाहर हो गए हो। अब आपको पाना, आपको मनाना उनकी ख्वाबों में ही हो सकता है। वो सिर्फ आपके सपने देख सकते, दे जस्ट कैन इमेजिन। वो आप तक पहुंच नहीं सकते। अगर वो आपसे बात करने आ जाएंगे तो आप उनके रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको एटीट्यूड दिखाओगे। तो उनके ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पक रहे हैं उनके दिमाग में, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं जो सच कुछ नहीं है। इमेजिनेशन बहुत चल रही है, और जिस वजह से ये एक्शन लेने से भी डर रहे हैं। अगर एक्शन नहीं आया अभी तक, इसी वजह से है कि वो किसी एक उनके दिमाग में इतनी 100 चीज़ें चल रही हैं ना आपको लेकर, कि वो किसी एक नतीजे तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ओके, इनोसेंस की एनर्जी क्यों है वाइस? इनोसेंस योर डिवाइन प्लीज बताएं क्यों है इनोसेंस यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मुझे ना ऐसा लगता है कि पहले क्या होता था, आप बड़े प्यार से बात करते थे। जब भी वो 10 दिन बाद भी अगर आपको कॉल मैसेज कर दे, आप रिप्लाई दे देते थे, हमेशा अवेलेबल रहते थे। अब क्या हो रहा है, आप या तो उनको रिप्लाई ही नहीं दे रहे हो, या उनको लग रहा है आप रिप्लाई नहीं दोगे, आप बदल गए हो, आप पहले जैसे इनोसेंट नहीं रहे। पहले आप बहुत भोले थे, ऐसा इस पर्सन को लगता है, और उस भोलेपन का मुझे लगता है खूब फायदा भी उठाया है इस पर्सन ने, जो उनको नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत कैलकुलेटिव बात करते हो, या फिर आप बात ही नहीं करते हो, या लड़ते हो, अपने आप को डिफेंड करने लग गए हो। ठीक है, तो आपके अंदर के उस भोलेपन को वो बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, उस ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन को मिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप माफ़ी मांग लेते थे, माफ़ कर देते थे जल्दी से। क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांगली उनको लगता है आपके पीछे कोई है, आपके पास कोई है, या आपके लाइफ में कोई है, या आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए आप एकदम क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। आपको ज़रूरत नहीं है अब उनकी। वो उस ज़रूरत को फील करना चाहते हैं, आपके अंदर देखना चाहते हैं, तड़प को देखना चाहते हैं। वो बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं मुझे आपसे, और उनको ये भी पता है कि आप भी उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो खुद डिसअपॉइंटेड है, आपसे निराश है, आप भी उनसे निराश हो, और उनको वो बहुत अच्छे से पता है कि आप निराश हो। और अगर आप किसी भी तरह से उनको रिजेक्ट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उनको पसंद नहीं आ रहा है। ओके, साइकिक हेल्प क्यों है यहाँ पे? वाई साइकिक हेल्प क्यों है? साइकिक हेल्प 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपने किसी से रीडिंग ली है, साइकिक कोई हेल्प ली है आपने, टारो रीडिंग ज़्यादा हो सकती है मुझे लगता है, आपने से कुछ लोगों ने ली हो सकती है, और या तो ऐसा हुआ है कि उससे आपकी कंफ्यूजन बढ़ गई है,
और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो और अपने पार्टनर को निग्लेक्ट करने लग गए हो, या तो ये आपके पार्टनर के साथ हुआ है कि उनको किसी ने कुछ गाइड कर दिया और उन्होंने उस चीज़ को गलत तरीके से ले लिया और एकदम ईगो में आ गए और ट्रिगर हो गए और आपको इग्नोर करने लग गए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट ज़्यादातर मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, आपने किसी की रीडिंग ली या किसी से पर्सनली रीडिंग ली और मे बी उन्होंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दी तो आप एकदम छोड़ो यार, भाड़ में जाए मेरा पर्सन, मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना। ठीक है, अच्छी बात है, एक लेवल तक अपने ऊपर ध्यान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना और इमोशंस को दरकिनार कर देना भी गलत है, ओके। क्योंकि पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हो, लेकिन अगर कोई पर्सन जिससे हम बहुत प्यार करते हैं अगर वो दूर हो जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज किया गया है, आपको सही गाइडेंस नहीं मिली है, या गाइडेंस तो सही मिली, क्योंकि देखो जो आपको कोई भी रीडर बताता है ना, जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो स्पेशली, तो वो आपकी सिचुएशन के लिए बहुत सही होता है। कभी कभी क्या होता है, लेकिन हम उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको किसी ने गलत गाइडेंस दे दी, बट आपने उस गाइडेंस को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। मे बी उन्होंने बोला आपको कि अपने ऊपर ध्यान दो, सब छोड़ छाड़ दो, तो आपको लग गया कि मूव ऑन करना है, पार्टनर को भूल जाना है, बट कुछ तो गड़बड़ हुई है इंटरप्रेट करने में, क्योंकि कोई रीडर आपको गलत गाइडेंस दे ही नहीं सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। बट आपने कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में ट्रैक आपने बदल दिया है, चीज़ों को बदल दिया है, और आपके अंदर का यही चेंज आपके पर्सन को खटक रहा है। सो या एनीवेज, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रीडिंग तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, और कमेंट करना और कमेंट से मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलती है, मुझे पता चलता है कि आपसे रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है रीडिंग मेरी, और आगे और क्या इंप्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए आप मुझे बता सकते हो। सो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उनको ये सेटअप इतना खास नहीं लगा, किसी को बहुत अच्छा लगा। तो देखो, अभी हर एक का नज़रिया होता है, मुझे तो अच्छा लगा, सिर्फ मुझे भी नेम प्लेट जो है वो नहीं लेनी है, बाकी तो सारी चीज़ें मुझे परफेक्ट लग रही है। बट अभी से यही सेटअप रहेगा, तो आदत डाल लीजिए गाइस, कंफ्यूज मत होइए, मेरा चैनल नहीं है समझ के कोई और चैनल पे मत जाइएगा। अभी मेरे वाइट डेस्क पे ही आपको सारी रीडिंग्स मिलेगी, सारी वीडियोस मिलेगी, तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और सिर्फ ये जो नेम प्लेट है ना, ये बदल जाएगा 2-3 दिनों में या 1 हफ्ते में मैक्स टू मैक्स। बाकी सब नया है, एक्सेप्ट करिए न्यूनेस, थोड़ा सा फ्रेशनेस, बस थोड़ा रिंग लाइट वगैरह लेना या ऐड करना अभी बाकी है, मेरी पुरानी रिंग लाइट ख़राब हो गई है। बाकी तो कार्ड्स दिखना इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपके लिए ही ये चेंज किया है, क्योंकि कार्ड्स नहीं दिख रहे थे आपको पहले, ब्लैक डेस्क पे कार्ड्स नहीं दिखते हैं, इसलिए मैंने वाइट डेस्क आपके लिए ही ये चेंज मैंने किया है। तो एक्सेप्ट करिए चेंज को, बुरा मत बोलिए, ठीक है। मैंने ही पूछा था आपको कैसा लगा, बट क्रिटिसाइज करिए लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज मत करिए। एनीवेज, क्योंकि ये मेरा टेम्पल है, जैसे आप पूजा करते हो ना भगवान की, आप अपने मंदिर को सजाते हो, ये मेरा मंदिर ही है, ये कार्ड्स मेरे लिए भगवान ही है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है मेरा ये डेस्क, मेरे कार्ड्स, सारी चीज़ें, एक एक चीज़, इवन ये जो एक कैंडल भी है, ये जो लाइटर है, सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये मेरा काम है और मेरा काम मेरे लिए सब कुछ है। एनीवेज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, लव यू।